Good morning, students. In last video, we discussed about how Parliament makes a law. Then we discuss about this diagram. First of all, a bill introduced to either a house in case of non-money bill. Then bill sent for committees. Committees give report. Then house may or may not accept. Then they will discuss about the bill. Then will be accepted or rejected. If it is accepted, then sent to other house. Other house also will discuss. If not accepted by other house, there is joint session. If it is passed by joint session, then president give assent to that bill and bill become a law. Today we will discuss about all these steps one by one. Today, in last video also we discussed that first of all bill is discussed in the cabinet meeting. The government also discussed with the coalition partners. If a bill is discussed in cabinet meeting, cabinet consider all the bills before produce in parliament. पार्लियामेंट में कोई भी बिल रखने से पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स को डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही उस बिल को सारे प्रोसीजर्स को कंसिडर करने के बाद पार्लियामेंट में उसको रखा जाता है. वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, उस लॉ के पीछे क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, व्हेन दैट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, देन टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस. उसके बाद उस लेजिस्लेशन का, उस लॉ को ड्राफ्ट करने का काम स्टार्ट होता है. और ड्राफ्ट करने का काम कौन स्टार्ट करता है? द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्टर. वो बिल जिस डिपार्टमेंट से डील करता है, दैट डिपार्टमेंट विल ड्राफ्ट द बिल. सिविल सर्वेंट्स and or we can say that bureaucrats prepare the draft under the supervision of minister of that department. For example, a bill raising the marriageable age of girls, एक नया बिल लाना चाहती है गवर्नमेंट, जिसके अकॉर्डिंग इसमें प्रेजेंटली गर्ल्स की मैरिज एज 18 ईयर्स है, गवर्नमेंट उसे बढ़ा करके 21 ईयर्स करना चाहती है. तो दैट ड्राफ्ट इज रिगार्डिंग द लॉ. सो लॉ मिनिस्ट्री, जो कानून मंत्रालय है हमारे देश का, विल बी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ दैट बिल एंड इट इज डीलिंग विद द गर्ल्स. सो द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन इट. इस बिल को ड्राफ्ट करते समय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. विद इन द पार्लियामेंट, ऐसा होने के बाद, ड्राफ्ट बिल का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद, इफ इट इज ऑर्डिनरी, यदि वो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, मे बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा राज्यसभा. तो ऑर्डिनरी बिल को या लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द मेंबर ऑफ हाउस. बट बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला हाउस, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर होना बहुत जरूरी है. But often a minister responsible for the subject introduced in the bill. But उस बिल के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कंसर्न जो मिनिस्ट्री है हमारी, वो उसके लिए जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है. But if it is money bill, it can be introduced only in Lok Sabha. It cannot be introduced in Rajya Sabha. Once bill passed there, it is sent to Rajya Sabha.
एक बार यदि बिल हमारा लोकसभा से पास हो जाता है उसी के बाद ही यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। A large part of discussion on the bill take place in the committees that we discuss in the diagram. Bill sent for committees to discuss in the house itself. हाउस के मेंबर्स उसे किसी भी कमेटी के पास डिस्कस करने के लिए भेज सकते हैं। देन कमेटी विल गिव रिपोर्ट्स। सो द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज देन सेंट टू द हाउस। फिर कमेटी उसको डिस्कस करती है और कमेटी अपनी जितनी भी सलाहें, जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, जितने सजेशंस हैं, उन्हें वो जिस हाउस ने उन्हें उनके कमेटी के पास भेजा है उस बिल को, उस हाउस के पास वो अपनी सजेशंस वापस भेज देती है। दैट इज वाई कमेटीज आर रेफर्ड टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर। कमेटीज को एक स्मॉल लेजिस्लेचर माना जाता है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द हाउस। सेकेंड, regarding the committees. This is the second stage in the law making process. In the third and final stage of law making, the bill is voted upon. उसके बाद जिस हाउस में बिल के डिस्कस हो रहा है उस हाउस के अंदर उस बिल को लेकर के वोटेड होगी। वोटिंग के दौरान यदि मेजॉरिटी ऑफ लोग उस बिल के फेवर में है तो बिल पास हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग उसके अगेंस्ट में तो बिल पास नहीं होगा, बिल रिजेक्ट हो जाएगा। इफ ए नॉन मनी बिल इज पास बाय वन हाउस, यदि नॉन मनी बिल को एक हाउस पास कर देता है, ऑर्डिनरी बिल एक हाउस में पास हो जाता है, देन इट इज सेंड टू द अदर हाउस, तो दूसरे हाउस में जाएगा। फिर वो यदि लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा को जाएगा। वहां भी दूसरे हाउस में जाने के बाद भी वो सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ए बिल हैज टू बी पास बाय बोथ हाउस ऑफ इनेक्टमेंट। बिल को इनेक्ट होने के लिए, बिल को लॉ बनने के लिए दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, दोनों आपस में एग्री नहीं हो पा रहे, लोकसभा से पास हो रहा है बिल, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, राज्यसभा से पास हो रहा है, लोकसभा पास नहीं कर रही है, ये दोनों हाउस आपस में एग्री नहीं है रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी बिल, the proposal will attempt is made to resolve it through the joint session of parliament. इस कंडीशन में उस बिल को, प्रपोजल को सॉल्व करने के लिए दोनों हाउसेस की जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। इन जॉइंट सेशन द डिसीजन हैज ऑलवेज, हमेशा जॉइंट सेशन में जो डिसीजन है वो हमेशा लोकसभा के फेवर में जाता है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज मोर देन द राज्यसभा। Strength of Lok Sabha presently 545 and Rajya Sabha is 245. Lok Sabha 545 and Rajya Sabha 245. So obviously the decision of Lok Sabha will prevail in such meeting. If it is money bill, यदि वो मनी बिल है, the Rajya Sabha can neither approve the bill, ना तो राज्यसभा उसे इनिशिएट कर सकती है, ना उसे अप्रूव कर सकती है और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा केवल उसमें कुछ चेंज करने के लिए लोकसभा को सजेस्ट कर सकती है। अभी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है लोकसभा उन सजेशंस को एक्सेप्ट करे या ना करे। इफ राज्यसभा टेक्स नो एक्शन विद इन 14 डेज, राज्यसभा ओनली कैन होल्ड इज 14 डेज। यदि 14 डेज तक राज्यसभा उसे कोई एक्शन नहीं ले रही है उस बिल के रिगार्डिंग, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। राज्यसभा के द्वारा अमेंडमेंट के रिगार्डिंग सजेशंस होते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग, उन्हें फॉलो करने के लिए लोकसभा मजबूर नहीं होता है। इट इज डिपेंड ऑन द लोकसभा, दे ईदर दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। व्हेन ए बिल इज पास बाय द बोथ हाउस, यदि दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है, देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। व्हेन प्रेसिडेंट विल डू द सिग्नेचर ऑन इट, it will become a law. So this is the procedure how a bill become a law. That's all for today, students.